आज 7 नवंबर है। आज बहुत सारी महिलाएं छठ व्रत करती हैं, तो उसी का आज पर्व है। इसी तरह का पर्व कहीं से आता रहता है और हम उसे पकड़ लेते हैं। तो हम क्यों पकड़ते हैं? हमारे भीतर बहुत अंधकार है, हम बिल्कुल अज्ञान हैं, हमें थोड़ा सा भी ज्ञान का प्रकाश नहीं है हमारे भीतर, इसलिए कुछ भी पकड़ लेते हैं। और ये हम नहीं पकड़ते हैं, अहंकार पकड़ लेता है, क्योंकि अहंकार अधूरा है। वो हर चीज पकड़ना चाहता है कि इसको पकड़ने से हम पूरे हो जाएंगे। तो अहंकार मने क्या? अहंकार मने जो है ही नहीं। अहंकार मने जो है ही नहीं, और वो जो भी पकड़ता है फालतू की चीज पकड़ लेता है। तो साहब जी हमें जगा रहे हैं, बता रहे हैं। ये व्रत मैं भी कर रही थी, तो जब हमें समझ में आया है तो हमने छोड़ दिया है। तो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ लोग पूछते भी हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया। तो मैं इस भजन के माध्यम से बताना चाहती हूँ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। तो सुनिए क्या कह रहे हैं साहब जी। एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लेकिन हमें सीधी बात समझ में नहीं आती है। इतने हम अंधकार हमारे भीतर है कि हमें सीधी बात समझ में नहीं आती है। इतने हम लोग मूर्ख हैं। तो कह रहे हैं, मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, कच्चा गुरु का भूख लगे तो भोजल गोता खावेगा। झूठा गुरु का भूख लगे तो भोजल गोता खावेगा। कच्चा गुरु का भूख लगे तो अरे यम की मार पड़े तेरे सर पे, कोई न तुझे बचावेगा। यम की मार पड़े तेरे सर पे, अरे कोई न तुम्हें बचावेगा। यम की मार पड़ी तेरे सर पे, अरे मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, अरे गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, अरे भेष अरे देवी देवता पूजन रे लागे, कब तक तीरथ धावेगा। देवी देवता पूजन रे लागे, कब तक तीरथ धावेगा। देवी देवता पूजन रे लागे, अरे सब देवों में गुरु बड़े हैं, अपने घट में पावेगा। सब देवों में गुरु बड़े हैं, अपने घट में पावेगा। सब देवों में गुरु बड़े हैं,
अरे मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे। अरे गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे। अरे भेष धर कर भिक्षा रे मांगे, कब तक मांगन जावेगा। भेष धर कर भिक्षा रे मांगे, कब तक मांगन जावेगा। भेष धर कर भिक्षा रे मांगे। अरे हर दाने पर मुहर लगी है, उसका मोल चुकावेगा। हर दाने पर मुहर लगी है, उसका मोल चुकावेगा। हर दाने पर मुहर लगी है। अरे मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे। अरे गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे। अरे आप ज्ञानी हो सब मूर्ख है, इसमें धोखा खावेगा। आप ज्ञानी हो सब मूर्ख है, इसमें धोखा खावेगा। आप ज्ञानी हो सब मूर्ख है। अरे जीना होकर चलना रे बंदे, यम की चोट नहीं खावेगा। जीना होकर चलना रे बंदे, यम की चोट नहीं खावेगा। जीना होकर चलना रे बंदे। अरे मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे। अरे गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे। अरे ज्वालापुरी में समर्थ मिलिया, वही हमें बचावेगा। ज्वालापुरी में समर्थ मिलिया, अरे वही मुझे बचावेगा। ज्वालापुरी में समर्थ मिलिया। अरे मोहनपुरी गुरु गंगा नहा के, तन का दाग छुड़ावेगा। मोहनपुरी गुरु गंगा नहा के, अरे तन का दाग छुड़ावेगा। मोहनपुरी गुरु गंगा नहा के। अरे मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे। अरे गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे। साहब जी कह रहे हैं, मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। इतने दिनों से हम ये सब जो भी त्योहार आते हैं, हम आता है हम मनाते हैं। जरा परखिए तो, जरा समझिए तो कि इससे क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है इससे। ये समझने के लिए हमें दिमाग मिला है, सोचने के लिए, विचारने के लिए। पर जिन्होंने ये समझने का शक्ति दिया है हमें, जिन्होंने चलने के लिए कदम दिया है, पैर दिया है, हमारे कदम उनके तरफ नहीं जाते हैं, हमारे कदम उनके विपरीत चले जाते हैं। जिन्होंने सुनने के लिए कान दिया है, उस चीज को हम सुनना नहीं चाहते हैं।
वहाँ हमारे कान नहीं जाते हैं। जिस नाम को, जिस प्रभु को भजने के लिए हमें ये जिह्वा मिला है, ये मुख मिला है, उसके तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, हम उसके विपरीत बढ़ते हैं, हम प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हम पैदा तो पशु ही होते हैं, पैदा हम पशु ही होते हैं, पर शिक्षा की व्यवस्था से और ये हमें सिखाया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हम थोड़ा सा पशु से थोड़ा सा ऊपर उठ पाते हैं, जबकि हमें हमारा स्थान तो आकाश में है। हमारा स्थान, हमारा स्वभाव तो आकाश में है। हम आत्मा हैं, पर हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम पशु ही जन्म लिए हैं और पशु ही बने बने मर जाते हैं। यही पाप है। तो हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। एक शरीर है और एक आत्मा है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से समझाते हैं कि अर्जुन का कवच अगर टूट जा रहा है तो अर्जुन नहीं टूट जा रहा है। अर्जुन का रथ टूट गया तो अर्जुन नहीं टूट गया। तो ये शरीर हमारा रथ है, ये शरीर हमारा कवच है। हम शरीर नहीं हैं, पर हाँ, शरीर के माध्यम से ही हम चल पाते हैं। बिना शरीर के चल नहीं पाएंगे। आत्मा बिना शरीर के नहीं चल पाएगी। तो शरीर का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि शरीर का ख्याल नहीं रखना है, रखना है, पर समझ कर रखना है। ये हम जब समझ लेंगे तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे कि किस तरह से रखना है। तो इसको चमकाने से कोई लाभ नहीं है। तो कह रहे हैं, मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा। परखो जानो क्या मिल रहा है। ये सारे त्योहार मनाने से, व्रत मनाने से क्या मिल रहा है, परखो जानो। तो फिर कह रहे हैं, गुरु से भक्ति कर लो रे बंदे, भव सागर तीर जावेगा। गुरु से भक्ति कर लो रे बंदे, भव सागर तीर जाएगा। किस गुरु की बात हो रही है? आगे कह रहे हैं, कच्चा गुरु का भूख लगे तो भौजल गोता खावेगा। यम की मार पड़े तेरे सर पे, कोई न तुझे बचावेगा। अगर गुरु की भूख है, बहुत सारे लोग गुरु पकड़ लाते हैं और गुरुमुख हो जा रहे हैं। इसी छठ में बहुत सारे लोग गुरुमुख हुए हैं, मैंने देखा है। ऐसे गुरु से बचिए। कच्चा गुरु का भूख लगे तो भौजल गोता खाएगा। जिस गुरु को तुम पकड़ कर लाते हो और गुरुमुख हो जाते हो, उससे बचो। उससे नहीं बचोगे तो भौजल गोता खावेगा, मतलब इसी भवसागर में ही रहेगा। और यम की मार पड़े तेरे सर पे, कोई न तुझे बचाएगा। कोई बचा नहीं पाएगा। साफ साफ कह रहे हैं कि कोई बचा नहीं पाएगा। अगर कच्चा गुरु से भूख लगे तो मतलब गलत गुरु पकड़ लाए तो कोई बचाने वाला नहीं है। आगे कह रहे हैं, देवी देवता पूजन रे लागे, कब तक तीर्थ धावेगा। क्योंकि शरीर का एक बिंदु आता है जहाँ शरीर चल फिर नहीं पाता है। जब तक हमारे शरीर में ताकत है तब तक तो हम पूजा याचना जो भी करना है सब कर लेते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक बिंदु आता है, एक समय आता है जब शरीर अपना क्रियाक्रम के लिए ही चलने में असमर्थ हो जाता है। तो कब तक तीर्थ धाओगे, कैसे जाओगे? तो कह रहे हैं
कि कच्चा गुरु का भूख लगे तो भौंजल गोता खावेगा, यम की मार पड़े तेरे सर पे कोई न तुझे बचावेगा। सब देवों में गुरु बड़े हैं, सब देवों में गुरु बड़े हैं, अपने घट में पावेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने भीतर ही हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे ही पालें, नहीं पा सकते। क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ गलत नहीं हो सकता। गलत को हटाएंगे, सत्य सत्य को कहीं खोजने नहीं जाना है। सत्य मने राम कृष्ण, ये कोई शरीर नहीं है, इसी को आत्मा कहा गया है। तो ये हमारे भीतर मौजूद हैं, हमें ढूंढने नहीं जाना है, सिर्फ अहंकार को हटाना है, गलत को हटाना है। तो वो तो है ही, वो है, मौजूद हैं। हमको उनको नहीं ढूंढने जाना है, सिर्फ गलत को हटाना है। तो कह रहे हैं कि गुरु तो अपने अंदर ही हैं, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। आगे कह रहे हैं, भेष धरकर भिक्षा रे मांगे, कब तक मांगन जावेगा। जो तुम भेष बदल करके भिक्षा मांग रहे हो, कब तक जाओगे, कब तक चल फिर पाओगे। क्योंकि वही बात फिर आ जा रही है कि शरीर का चलने का एक बिंदु होता है, जहाँ शरीर रुक जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, चल फिर नहीं पाता है, तो कब तक मांगने जाओगे, पहली बात। और दूसरी बात कह रहे हैं कि हर दाने पर मोहर लगी है, इसका मूल्य चुकावेगा। जो तुम मांग के खा रहे हो उसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हर दाने पर मोहर लगी है, उसका मूल्य चुकाओगे, तो चुकाना पड़ेगा। ये मत समझो कि मैं मांग के खा लिया तो मैं पुण्य कर लिया, नहीं, चुकाना पड़ेगा, और यही चुकाना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, आप ज्ञानी हो सब मूर्ख हैं, इसमें धोखा खावेगा। ये जो पंडित बनकर घूम रहे हैं, इनको लग रहा है कि वो ज्ञानी हैं और बाकी सब मूर्ख हैं, तो कह रहे हैं इसमें धोखा खावेगा। समझो, जानो, जीना होकर चलना रे बंदे, यम का चोट नहीं खावेगा। जीना मतलब क्या? जीना मतलब वही कि अहंकार को हटाओगे तो जो है निज स्वरूप उसको पा लेंगे, और उसमें जब जिएंगे तो उसी का नाम जीवन है, उसी का नाम जीवन है। तो कह रहे हैं जीना होकर चलना रे बंदे, यम की चोट नहीं खावेगा। जब हम आत्मा में जीते हैं तभी हमें भय नहीं लगता है, नहीं तो प्रतिदिन तो भय में ही जी रहे हैं। और अगर शरीर बनकर जी रहे हैं तो ये तो काल छोड़ेगा नहीं। इस शरीर को तो काल, जन्म मिला है तो मृत्यु होना ही है। तो यम से बचना है तो जीना होकर चलना रे बंदे। आगे कह रहे हैं, ज्वालापुरी में समरथ मिलिया, वही मुझे बचावेगा। अब मोहनपुरी गुरु गंगा नहा के तन का दाग छुड़ावेगा। ये ज्वालापुरी क्या है? ज्वालापुरी वही है जो अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सुन नहीं पाता है, सुनना नहीं चाहता है। जब इस शरीर का, वो शरीर बना है, और शरीर का निंदा जब किया जाता है, जब तक शरीर का निंदा नहीं करेंगे आप, तब तक इसको त्यागेंगे कैसे? त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि इसको मार देना है, जहर दे देना है, काट देना है, ऐसा नहीं। समझ लेना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये समझ में आ जाएगा तभी हम शरीर को त्याग पाते हैं, तभी हम जो हैं वो हो जाते हैं, जो हम हैं वो हो पाते हैं तभी जब शरीर को छोड़ते हैं। शरीर के छोड़ने का मतलब, बहुत सारे लोग
डर जाते हैं कि अरे शरीर का छोड़ना मतलब मर जाना होता है। नहीं, मर जाता है। कौन मर जाता है? अहंकार मर जाता है, और उसे मरना ही चाहिए। शरीर नहीं मरता है, अहंकार मर जाता है। वही अहंकार आत्मा में जाकर लिप्त हो जाता है। वो उसी के वियोग में तो छटपटाता है, हर चीज को पकड़ लेता है। पर जो भी पकड़ता है इसी जगत में पकड़ता है। ये उसका अज्ञान है। पर हमें जगा रहे हैं साहब जी, हमें बता रहे हैं कि ये सब छोड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है। इसको छोड़ोगे, गलत को छोड़ोगे तो सही हो पाओगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, पाखंड से क्या पावेगा, गुरु से भक्ति कर ले रे बंदे, भव सागर तिर जावेगा। ये बार बार कह रहे हैं कि मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ो, ये सब गलत है। गलत को छोड़ोगे तो सही तक जा सकते हो, पहुंच सकते हो, पर छोड़ो तो सही। क्योंकि अगला सांस भी लेना है तो पहले सांस को छोड़ना पड़ता है, फिर अगला सांस हम ले पाते हैं। उसी प्रकार से जब गलत को छोड़ेंगे तो सत्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये सुनना नहीं चाहता है। ज्वालापुरी में समर्थ मिल गया। जिनको भी ज्ञान मिल जाता है वो अंदर से निर्भय हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो सत्य है। पर अहंकार को ये बात समझ में नहीं आती है, वो भग जाता है, डर जाता है, बहुत डरता है। मोहनपुरी गुरु गंगा नहाकर तन का दाग छुड़ावेगा। मोहनपुरी क्या है? मोहनपुरी यही है जो समझ लेता है मनवा तो पंछी भया, उड़ के गया आकाश, वहीं से गिर पड़ा मन माया के पास। फिर वहीं माया में आ जाता है। यही मोहनपुरी है। इसी में गुरु मिलेंगे, इसी जगत में गुरु मिलेंगे। पर जब हम समझ पाएंगे तब। गुरु भी हमारे भीतर नहीं है, गुरु भी बाहर से ही मिलते हैं। पर जब भीतर से समझेंगे तब बाहर गुरु को पहचान लेंगे। भीतर से पहचाना जाता है, गुरु बाहर से ही आते हैं। वो गुरु हैं जो दिखते तो शरीर हैं, पर उनका रिश्ता उस पार से होता है। पर ये जब हमारे भीतर समझ होगा, जब हम देख पाएंगे अपने नज़र से, तभी तो पहचान पाएंगे। नहीं तो गुरुओं का तो भंडार लगा है, कैसे पहचानेंगे कौन सही गुरु हैं, कौन गलत हैं, कैसे पहचानेंगे? ये समझ हमें तब आएगा जब इस अंधकार से दूर हो जाएंगे, जब ये गलत चीज को छोड़ेंगे, तब सही चीज पाएंगे। तभी समझ में आएगा कि सही गुरु क्या कौन है, या कुछ भी देख पाएंगे सही सही ठीक ठीक। जब गलत को छोड़ेंगे तभी देख पाएंगे। तो साहब जी हमें जगा रहे हैं, कहते हैं कि कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानिए, सो काफी है पीर रे बंदे, सो काफी है पीर। कबीरदास जी अपने पीर मने दर्द होता है, वो अपने दर्द को समझ जाते हैं। फिर पूरे जितने लोग होते हैं, जितने जीव होते हैं, सबके दर्द को समझ जाते हैं। इसीलिए तो एक और दोहा है कि
कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर रे बंदे, ना कहूँ से बैर। इतना उनका मन निर्मल हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है जब गलत चीज़ को छोड़ते हैं। तो उसी तरह के लोग जगे हुए होते हैं, और फिर जब जग जाते हैं, जब समझ जाते हैं, तो हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें जगाते हैं। इतना स्पष्ट तो उन्होंने कहा है कि मूर्ख नर पाखंड रे छोड़ दे, इतना स्पष्ट बोले हैं। पर हम इतने अंधकार में हैं, इतने अज्ञान हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो समझ करके सबको जगा रहे हैं, बता रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें सुनने की ज़रूरत है, और इस सारी समाज रूपी जितने भी कचरा है, इसको सफाई करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें खुद भीतर से सफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी और का सफाई कर पाएंगे।